सभी मित्रों को सादर जय जिनेंद्र और नमस्कार। मैं अशोक जैन मिलन अभिव्यक्ति की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमें जहाँ तक संभव हो इस शरीर से श्रम कराते रहना चाहिए, उम्र कोई भी हो। कई बार बढ़ती उम्र के साथ हम ये बहाना बना देते हैं कि अब हम इस उम्र में शरीर को आराम देना चाहते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोगों की मान्यता है, यह शरीर हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात मिलता है। हमारा परम कर्तव्य है कि इसका अधिकतम उपयोग करें और यह प्रयास करें कि यह ज़्यादा उम्र तक हम जिएं। उम्र का लेना देना तो भगवान के हाथ में कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि हम जन्म के साथ ही एक कन्फर्म रिटर्न टिकट लेकर इस दुनिया में आए हुए रहते हैं, पर फिर भी हमारे कर्म, हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए कि हम शरीर हमारा निरोगी रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जिएं। इस शरीर की शक्ति की कार्य क्षमता बढ़ाने का ही एक उदाहरण रहता है, जिससे कि हम इसकी कार्य क्षमता बढ़ाकर इसे निरोगी रह सकते हैं। जब शरीर अधिकतम व्यस्त रहता है तो हमें चिंता ही बहुत कम होती है और हम गतिमान बने रहते हैं। इससे शरीर में आलस और ढीलापन भी नहीं रहता है। इसके विपरीत कई लोग ये मान के चलते हैं कि उम्र बढ़ रही है तो उनमें एक ये भाव हो जाता है कि अब हमें इस शरीर से काम कम लेना है। बढ़ती उम्र में शरीर से काम कम तो लेना, पर शरीर की क्षमतानुसार उससे काम लेना ही है। क्षमता से काम कम नहीं लेना है। जब हमारे मन में भावना बैठ जाती है तो हम शरीर के अंग हमारे काम करना बंद हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से चलायमान नहीं रह जाते हैं। इसके कारण वो निष्क्रिय और अनुपयोगी जैसे होने लगते हैं, जिसका निश्चित ही हमारे शरीर पर एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और शरीर निरोगी के बजाय रोगी होने लगता है। मित्रों, एक यहाँ पे छोटी सी कहानी का हम उदाहरण लेते हैं। एक राम बाबू थे। उन्होंने जिंदगी भर अपने परिवार के लिए बहुत ही मेहनत की, श्रम करा और परिवार को स्थापित किया। नौकरी के समय पूर्ण होने के पश्चात 60 साल की उम्र में उन्हें रिटायरमेंट मिल गया। रिटायरमेंट के पहले ही चूंकि राम बाबू ने बहुत मेहनत की थी, उनने मन में अंतर्मन में एक भाव बैठा लिया था कि अब मैं रिटायरमेंट के पश्चात आराम ही आराम करूँगा। भगवान की दया से 60 साल पूरे हो गए, रिटायर हो गए, पर जो नौकरी में रहते हुए शरीर 24 घंटे उनका सक्रिय रहता था, दिमाग भी और शारीरिक रूप से भी श्रम करते रहते थे। अचानक ही 60 साल के रिटायरमेंट होने के पश्चात वो निष्क्रिय हो गए। दिमाग से भी काम लेना बंद कर दिया और शारीरिक रूप से भी। उनके परिवार में पत्नी, बेटे, बहू, पोते पोती, जिन्होंने उनका संघर्ष देखा था, वो भी यही चाहते थे कि राम बाबू आराम करो और हम उनकी सेवा करेंगे। इस प्रकार राम बाबू रिटायरमेंट के पश्चात, चूँकि उनके अंतर्मन में ये बात बैठ ही गई थी, तो वो आराम ही करते थे। कभी कभार इच्छा हो जाती कि कुछ काम करें तो परिवार वाले उनके सामने आ जाते थे कि नहीं नहीं नहीं, आप तो आराम कीजिए, हमें ना काम करने के लिए। इस प्रकार एक बहुत ही सक्रिय जीवन जीने वाले शारीरिक और मानसिक रूप से राम बाबू निष्क्रिय जीवन जीने लगे। चूँकि आराम ही आराम करना था और घर वाले सब सेवा करते थे, साथ ही खाना पीना उन्हें उचित देते थे अच्छी तरह से। इस प्रकार निष्क्रिय जीवन जीते जीते अचानक उनका शरीर बीमार रहने लगा। बीमारी के पश्चात आप तो जानते ही हैं, एक बार बीमारी आपके घर शरीर में बैठ जाए फिर पीछा बड़ी मुश्किल से छोड़ती है। बीमारी के रहते रहते राम बाबू ठीक नहीं हो पाए और बहुत ही जल्दी वे लगभग 65 की साल में दुनिया को छोड़ के चले गए। मित्रों, यह तो एक काल्पनिक कहानी है, पर यह हमें उदाहरण है, हमें एक शिक्षा देती है कि हमको जहाँ तक संभव हो, रिटायरमेंट एक उम्र है, वो रिटायर होने की है, शरीर उससे रिटायर नहीं होता है। हमारा शरीर की कार्य क्षमता भी कम होती है, पर कार्य क्षमता बनी रहती है। हमें चाहिए कि उस कार्य क्षमता का
शरीर के अंगों का मेहनत करके, श्रम करके, दिमाग का अधिकतम उपयोग करते रहें। जानते हैं शरीर, कुछ मशीनों का तो हम कहते हैं कि वो जितना उपयोग करेंगे घिसाएगी, पर ये शरीर एक ऐसी मशीन है, मन एक ऐसा मशीन है, दिमाग ऐसा एक मशीन है, इनका आप जितना अधिकतम उपयोग करेंगे उतना ही ये चलायमान होगा और आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। तो मित्रों, हमें चाहिए कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में हम आलस को धारण नहीं करें और यह प्रयास करते रहें कि हमारी शरीर की क्षमतानुसार अधिकतम उसका उपयोग करें और फ़ायदा लें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।